इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले उसमें कुछ टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशंस का पता होना ज़रूरी है, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले है कि एक्सटेंशन ऑफ अ फंक्शनल से क्या मुराद है। Let f be a functional defined on a subset z of a vector space x। हम सपोज करते हैं कि एक f हमारे पास फंक्शनल है जो किसी भी सबस्पेस z पर डिफाइन है वेक्टर स्पेस x की। ठीक है, अब फंक्शनल एफ टिल्डा को हम एक्सटेंशनल बोलेंगे, एक्सटेंशनल फंक्शन बोलेंगे किसी भी लीनियर फंक्शनल एफ का अगर अगर सब स्पेस की तमाम वैल्यूज़ के लिए एफ टिल्डा और एक्चुअल फंक्शन जो हमारे पास लीनियर फंक्शन है, इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हो जाएं। इसको मज़ीद एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज़ मैंने एक सेट लिया है ए इज़ इक्वल्स टू 1 2, जो कि सब स्पेस है किसी भी वेक्टर स्पेस आर का, और इस पे जो फंक्शनल मैंने लिया है ए से आर, उसको मैंने इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि ये 1 पर हमें 1 वैल्यू देता है और 2 पे 4 देता है। अब मैं इसका एक्सटेंशन फंक्शनल निकालना चाहती हूँ। एक्सटेंशन फंक्शनल मुझे इस तरह से लेना है कि वो इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो हमें 1 और 2 पे वही वैल्यूज़ दे जो हमारा लीनियर फंक्शनल एफ दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने एफ टिल्डा ऑफ एक्स लिया है, एक फंक्शन लिया है एफ टिल्डा ऑफ एक्स, जिसको मैंने एक्सटेंशन फंक्शनल बोला है। एफ टिल्डा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करके देखूँ अपनी सब स्पेस से, जो मैंने सब स्पेस 1 2 ली है, इसमें एफ टिल्डा में 1 पुट करती हूँ तो 1 आता है, 2 पुट करती हूँ तो 4 आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम 1 और 2 पे वही वैल्यूज मिल रही हैं जो हमारा लीनियर फंक्शनल एफ हमें दे रहा था। सो वी कैन से दैट एफ टिल्डा इज एन एक्सटेंशनल फंक्शन ऑफ दिस लीनियर फंक्शनल एफ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हर लीनियर फंक्शनल एक्सटेंशन फंक्शनल होगा किसी भी लीनियर फंक्शनल का। इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल से प्रूव किया है कि अगर मैं कोई फंक्शनल सपोज करती हूँ, ये सिंपल फंक्शन और एक्सटेंशन फंक्शन में क्या डिफरेंस है? जो सिंपल लीनियर फंक्शनल होता है वो सिर्फ एक किसी भी वेक्टर स्पेस की सबस्पेस पर डिफाइन होता है, लेकिन जो एक्सटेंशनल फंक्शन है वो पूरी स्पेस पर डिफाइन होता है। और जो सिंपल लीनियर फंक्शनल होता है उसकी एक्सटेंशन फंक्शनल एफ जो होता है वो हाँ, उसमें एक डिफरेंस ये भी है कि एक्सटेंशन फंक्शनल और लीनियर फंक्शन इन दोनों की वैल्यूज सबस्पेस की तमाम वैल्यूज पे सेम आती हैं। तो मतलब फिर इनको डिफरेंस क्या हुआ? ये एक्सटेंशन जो है फंक्शन की हम खुद बनाते हैं, एक जी ही हम उसी खुद। फंक्शन से ही मतलब कि उसकी एक्सटेंशन करते हैं। जी सही। अच्छा, यहाँ पे फिर आगे मैंने एक फंक्शन लिया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं इसको देखूँ कि ये हमारा प्रीवियस जो फंक्शन मैंने एफ लिया था उसका एक्सटेंशन फंक्शन है या नहीं, इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, अपनी सब स्पेस 1 2 जो मेरी सब स्पेस थी उसमें से एलिमेंट्स 1 और 2 बारी बारी इसमें पुट करके देखूंगी। पहले मैंने 1 किया तो मुझे 1 मिल रहा है जो एफ ऑफ 1 की इक्वल आया, लेकिन अगर जब मैं 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास 2 आता है जो कि एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है 4 उसकी इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शनल है ये एक्सटेंशन फंक्शन नहीं है एफ का। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये जो आपने टेल्डा वाली एक्सपेंशन बताई थी वो किस चीज की थी? जो एफ टिल्डा है ये एक्सटेंशन फंक्शनल है एफ का। इसको और एक्सटेंशन मतलब फंक्शनल बोलते हैं एफ टिल्डा को। जरूरी है कि हर बार एक्सटेंशन फंक्शन को टेल्डा से ही शो किया जाए? ज़रूरी नहीं है, आप किसी और जिस तरह यहाँ पे मैं जी को अगर प्रूव कर रही हूँ कि इसको ये एक्सटेंशन फंक्शनल है या नहीं, तो मैंने यहाँ पे जी ले लिया है, मैंने यहाँ पे एफ टिल्डा जी टिल्डा वही नहीं लिया, मैंने कुछ और ले लिया। जी ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक्सटेंशन जो फंक्शन की है आपने, एक्सटेंशन की है फंक्शन की, वो क्यों की है? मतलब कि किस लिए जरूरी था? मैंने सिंपल एक डेफिनेशन बताई है कि एक्सटेंशन ऑफ अ फंक्शनल से क्या मुराद है, क्योंकि आगे ये जो मैं हॉर्नबनाक थ्योरम की डेफिनेशन करूंगी उसकी स्टेटमेंट बताऊंगी तो उसमें ये बातें यूज होंगी इस वजह से। अच्छा, सही। ठीक है, आगे है सब लीनियर फंक्शनल क्या होता है। सब लीनियर फंक्शनल एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शनल होता है जो वेक्टर स्पेस से लीनियर रियल नंबर आर पर डिफाइन होता है, और ये इसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ का सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। सबसे पहली है सब एडिटिव पी ऑफ एक्स प्लस वाई लेसर इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई,
और दूसरी है पॉजिटिव होमोजीनियस, ये क्या है कि पी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू पी ऑफ एक्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। नॉर्म फंक्शन एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब लीनियर फंक्शनल है जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। पहली है सब एडिटिव के लिए क्या था कि दोनों हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सॉरी, हाँ, थैंक यू। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ करके यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स प्लस वाई नॉर्म लेस इक्वल है एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। और दूसरा अल्फा एक्स नॉर्म इज इक्वल्स टू, अगर ये स्केलर है नॉर्म से बाहर आएगा तो ये मॉड में चला जाएगा, अल्फा मॉड इंटू एक्स नॉर्म। और मज़ीद इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू एक्स नॉर्म। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी जो थी पी इंटू अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू पी ऑफ एक्स, ये भी प्रूव होगी। सो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्म फंक्शनल है ये भी सब लीनियर फंक्शनल होता है। आगे है हॉर्न-बनाक थ्योरम की स्टेटमेंट। ये सबसे पहले मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म में हॉर्न-बनाक थ्योरम को प्रूव की स्टेटमेंट बताई है यहाँ पे। ये है कि लेट एक्स बी आर रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस एंड पी आर रियल वैल्यूड फंक्शनल ऑन एक्स विच इज सब एडिटिव एंड पॉजिटिव होमोजीनियस। मैंने सपोज किया है कि मेरे पास वेक्टर स्पेस एक्स है जो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों में से कोई भी हो सकती है, और उसके लिए एक रियल वैल्यूड फंक्शनल पी लिया है जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो कि पी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई, और दूसरी पी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड इनटू पी ऑफ एक्स, ठीक है। और ये फर्दर ऊपर सब एडिटिव वाली बात समझ आई। सब एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, पी ऑफ एल एक्स प्लस वाई लेसर इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई, अच्छा, सही से। और पी ऑफ एल दूसरी है पॉजिटिव होमोजीनियस पी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा मॉड इनटू पी ऑफ एक्स। फर्दर मैंने एक ऐसा फंक्शनल भी सपोज किया है जिसको लीनियर फंक्शनल बोला है, जो सब स्पेस जेड पर डिफाइन है किसी भी वेक्टर स्पेस एक्स की। वो उसके उसके बारे में स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि उसको बाउंडेड अबव होना चाहिए बाय सम लीनियर फंक्शनल पी ऑफ एक्स से। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर हम कहेंगे कि ऐसा एक्सटेंशनल, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं बता देती हूँ। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं, कौन सी दो, कि फंक्शनल को सब लीनियर फंक्शनल होना चाहिए, और दूसरा कि वो बाउंडेड अबव बाय सम लीनियर फंक्शनल पी ऑफ एक्स हो, तो ऐसा एक्सटेंशनल फंक्शनल एफ टिल्डा एग्जिस्ट करेगा कि जो कि उसकी सब स्पेस की तमाम वैल्यूज़ के लिए लीनियर फंक्शनल के इक्वल वैल्यूज़ हो जाएं, और दूसरा वो ये कि वो बाउंडेड अबव बाय सम लीनियर फंक्शनल पी ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है। अगेन बता दूं अगर आपको ये तो ओके। नहीं, आप बस ना ऐसे करना है, जब ये नोट्स आप सेंड करो तो यहाँ पे मेंशन कर देना। ओके, ठीक है। आगे है हॉर्न-बनाक थ्योरम फॉर नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस के लिए हॉर्न-बनाक थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है। लेट एफ बी अ बाउंडेड लीनियर फंक्शन ऑन अ सबस्पेस जेड ऑफ अ नॉर्म स्पेस एक्स। प्रीवियस जो हमने स्टेटमेंट देखी थी वहाँ पे मैंने लिखा था कि एफ लीनियर फंक्शनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है कि एफ को बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होना चाहिए। अगर एफ कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है जो किसी भी सबस्पेस जेड पर डिफाइन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसा बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ टिल्डा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसकी लेंथ उस लीनियर फंक्शनल की लेंथ के इक्वल हो जाए। नॉर्म या लेंथ लीनियर फंक्शनल की लेंथ के इक्वल हो जाए, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं। अगर तो मैं अपने सबसे पहले तो हमारे पास सब स्पेस होनी चाहिए ना। सब स्पेस में अगर मैं तो ज़ीरो वेक्टर लूँ, अगर ज़ीरो वेक्टर लूँ तो फंक्शनल एफ और एक्सटेंशन फंक्शनल एफ दोनों की लेंथ इक्वल ज़ीरो आ जाएंगी, तो फिर तो ये ट्रिवियल केस है ना, ये ऑब्वियस सी बात है, ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपना सब स्पेस में नॉन ज़ीरो वेक्टर्स लूँ, ठीक है, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के लिए अब नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के लिए एक फंक्शनल डिफाइन करूँ क्योंकि स्टेटमेंट में है कि वो फंक्शनल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होना चाहिए। तो मैं फंक्शनल पे क्या करूँगी, मॉड अप्लाई करूँगी, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेसर इक्वल टू एफ मॉड इंटू एक्स नॉर्म, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को मैंने इस होल एक्सप्रेशन को पी ऑफ एक्स बोल दिया, क्योंकि इस थ्योरम को ना प्रूफ करने के लिए मैंने हॉर्न-बनाक थ्योरम फॉर जनरलाइज्ड फॉर्म उसका यूज़ करना है, और वहाँ पे ये था कि जो फंक्शनल होता है वो बाउंडेड अबव बाय सम लीनियर फंक्शनल होता है। इस वजह से मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को पी ऑफ एक्स से डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सब लीनियर फंक्शनल कह रही हूँ,
तो मुझे प्रूव भी करना होगा कि ये सब लीनियर फंक्शनल है कि नहीं। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने सब लीनियर फंक्शनल को डिफाइन किया है। सब लीनियर फंक्शनल वेक्टर स्पेस से चूंकि रियल वैल्यूड फंक्शनल होता है, इसलिए ये वेक्टर स्पेस से रियल नंबर्स पर डिफाइन होता है। और ये डिफाइन इस तरह से है कि जब किसी भी वेक्टर एक्स पर अप्लाई होगा तो विद सम मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट ये एक्स की लेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब मुझे चूंकि उस ऊपर जो एक्सप्रेशन था उसको सब लीनियर प्रूव करना है। उसको सब लीनियर प्रूव करने के लिए दो प्रॉपर्टीज थी। एक थी सब एडिटिव, पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, जिस तरह मैंने बताया कि पी की क्या प्रॉपर्टी है कि ये जब भी किसी दो वेक्टर्स पे अप्लाई होगा उनकी लेंथ विद सम मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट प्रोवाइड करता है। पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ नॉर्म इंटू एक्स प्लस वाई नॉर्म। ठीक है। बाय यूजिंग ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी मैं एक्स प्लस वाई नॉर्म को सेपरेट कर लूंगी, एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट एज इट यहीं पे रहेगा। जब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, सेपरेटली मल्टीप्लाई करूंगी, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा पी ऑफ एक्स और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा पी ऑफ वाई। सो पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेसर इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई। ये एक प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। अब दूसरी है कि पी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू पी ऑफ एक्स। इसको प्रूव करने के लिए देखते हैं कि पी ऑफ अल्फा जब पी अल्फा एक्स पर अप्लाई होगा तो ये क्या करेगा कि विद सम मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट अल्फा एक्स का नॉर्म देता है। ठीक है। अल्फा चूंकि यहाँ पे अल्फा स्केलर है, ये नॉर्म से बाहर आएगा तो अल्फा मॉड आ जाएगा इंटू एक्स नॉर्म आ जाएगा। ये जो है अल्फा नॉर्म इंटू एक्स नॉर्म ये आ जाएगी पी ऑफ एक्स और एक्स नॉर्म एज इट इज आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि पी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा मॉड इंटू पी ऑफ एक्स। ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि हॉर्न-बनाक थ्योरम का मैंने इस थ्योरम में यूज़ करना है, तो हॉर्न-बनाक थ्योरम में ये था कि अगर हमारे पास फंक्शनल एक हमें ऐसा फंक्शनल मिल जाए जो बाउंडेड अबव बाय सब लीनियर फंक्शनल हो, तो हमारे पास एक ऐसी एक्सटेंशनल एग्जिस्ट करेगी एफ टिल्डा जो सब स्पेस की तमाम वैल्यूज़ के लिए वही वैल्यूज़ देगी जो फंक्शनल एफ की होंगी, और वो बाउंडेड और एफ टिल्डा जो एक्सटेंशन फंक्शनल है वो भी बाउंडेड अबव होगा बाय सम सब लीनियर फंक्शनल पी ऑफ एक्स से। ठीक है। इस सेकंड प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, एफ टिल्डा ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ठीक है। पी ऑफ एक्स इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखूँगी एफ टिल्डा इंटू एक्स नॉर्म। एक्स चूँकि नॉन ज़ीरो वेक्टर है, मैं इसको नीचे यहाँ पे रेशो में डिवाइड कर सकती हूँ। इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दूंगी, दोनों तरफ सुप्रीमम लूंगी। सुप्रीमम ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी एफ टिल्डा ऑफ एक्स एंड सुप्रीमम ऑफ दिस, ये चूंकि एफ फंक्शन की नॉर्म है, फंक्शन की नॉर्म जो होती है कोई ना कोई नंबर कांस्टेंट नंबर आता है और सुप्रीमम किसी भी नंबर का सुप्रीमम वही नंबर आ जाता है। इस वजह से सुप्रीमम ऑफ दिस कांस्टेंट विल बी अगेन दिस कांस्टेंट defined on the subspace Z, and supremum of this ratio will be f tilde norm. इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। आगे मैंने इसका क्यूएन 1 का नाम दे दिया, लेकिन हमें पता है कि जो एक्सटेंशन फंक्शनल होता है वो पूरी सब स्पेस पर डिफाइन होता है। ठीक है। तो उसकी जो नॉर्म है कभी भी डिक्रीज नहीं करती। सो हम कहेंगे कि एफ टिल्डा की जो नॉर्म है वो ग्रेटर इक्वल है एफ की नॉर्म से। बाय इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एफ टिल्डा नॉर्म इज इक्वल्स टू एफ नॉर्म डिफाइंड ऑन द सबस्पेस जी, और ये हमने प्रूव करना था। यहाँ तक किसी ने इस थ्योरम में कुछ पूछना हो? ये जो आपने कहा है डिक्रीज नहीं करती, इसका कोई है रीजन? सर मुझे तो यही पता है कि जो एक्सटेंशन फंक्शनल है वो पूरी सबस्पेस पे डिफाइन होता है, इस वजह से डिक्रीज नहीं करती। अच्छा, वो ज्यादा ही होगा उससे। जी। आगे एक क्रोलरी है बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की कि लेट x be a norm space and x not non-zero vector be an element of x, then there exists a bounded linear functional f tilde on x such that f tilde norm is equals to 1 and f tilde of x not is equals to x not norm. इसमें ये इस क्रॉलरी में ये बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर हो किसी भी वेक्टर स्पेस x का, तो उसके लिए एक ऐसा बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसकी जो नॉर्म होगी वो 1 होगी, और अगर वो एक्सटेंशन फंक्शनल उस नॉन ज़ीरो वेक्टर पे अप्लाई हो तो वो उस नॉन ज़ीरो वेक्टर की नॉर्म प्रोवाइड करता है।
आगे इसका प्रूफ देखते हैं। इस थ्योरम इस क्रॉलरी को प्रूफ करने के लिए मैंने हॉर्न-बनाम थ्योरम फॉर नॉर्म स्पेस को यूज़ किया है, ठीक है। हमें इस क्रॉलरी में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है। अब इस नॉन ज़ीरो वेक्टर को यूज़ करके मैं एक सबस्पेस बनाऊँगी। सबस्पेस के बाद हमारे पास कोई ना कोई लीनियर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होना चाहिए, वो भी देखते हैं किस तरह से बनाएँगे हम। अच्छा, मैंने एक सबस्पेस कंसीडर की है स्पैनिंग सेट ऑफ एक्स नॉट। स्पैनिंग सेट ऑफ एक्स नॉट से का मतलब है कि मेरे पास एक्स नॉट के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वो हमारे पास इस सबस्पेस में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शनल लिया है जो सबस्पेस जेड से वेक्टर स्पेस के पर डिफाइन है, ठीक है। अब सबस्पेस एफ जो सबस्पेस जेड से वेक्टर स्पेस एक्स पे डिफाइन है, ठीक है। इस एफ ऑफ एक्स को मैंने जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है ये वेक्टर है। वेक्टर चूँकि ये सबस्पेस वेक्टर चूंकि सबस्पेस से बिलोंग करते हैं तो सबस्पेस में किस तरह के एलिमेंट पड़े हुए हैं अल्फ़ा एक्स नॉट की फॉर्म में। तो मैंने एक्स की जगह अल्फ़ा एक्स नॉट लिख दिया और एफ इस तरह से है कि ये जब अल्फ़ा एक्स नॉट पे अप्लाई होगा तो कांस्टेंट को बाहर लिख देगा और एक्स नॉट का नॉर्म आ जाएगा, एक्स नॉट का की लेंथ आ जाएगी। ये हमने एक फंक्शनल यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब इस फंक्शनल को क्रॉलरी की स्टेटमेंट के मुताबिक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होना चाहिए। तो सबसे पहले इस फंक्शनल को लीनियर बनाऊंगी, फिर बाउंडेड बनाऊंगी, फिर बाउंडेड प्रूफ करूंगी। लीनियर होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, हमें पता है। लीनियर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ वाई होना चाहिए। अब मैं सपोज करती हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ, चूँकि एक्स वाई सबस्पेस से बिलोंग कर रहे हैं और सबस्पेस में किस तरह के पड़े हुए हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस पड़े हुए हैं, ऑल पॉसिबल। तो एक्स को ले लूँगी अल्फ़ा एक्स नॉट प्लस वाई बीटा बीटा एक्स नॉट। यहाँ से बीटा एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा को अल्फ़ा प्लस बीटा से एक्स नॉट कॉमन आ जाएगा। और फंक्शनल का काम ये है जिस तरह से ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि ये जो भी स्केलर मल्टीपल हो रहा होगा वेक्टर के साथ उसको बाहर रख देगा और जो वेक्टर होगा उसकी नॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब सेपरेटली मैंने अल्फा प्लस बीटा से एक्स नॉट की जो लेंथ है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, आ जाएगा अल्फा एक्स नॉट नॉर्म प्लस बीटा एक्स नॉट नॉर्म। ये एक्सप्रेशन ये हमें पता है एफ ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ वाई है बाय यूजिंग अबव डेफिनेशन। सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। दूसरी प्रॉपर्टी है कि एफ ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू एफ ऑफ एक्स प्रूव करनी होती है। अच्छा, एफ ऑफ वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ वी यहाँ पे स्केलर है, एक्स यहाँ पे वेक्टर है, ठीक है। और एक्स यहाँ पे चूँकि वेक्टर जितने भी हैं सबस्पेस जेड से बिलोंग कर रहे हैं और वहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशंस पड़े हुए हैं तो मैं एक्स की जगह अल्फ़ा एक्स नॉट लिख दूँगी। फंक्शनल का काम ये है कि जो स्केलर होगा उसको बाहर रख देगा और जो वेक्टर होगा उसकी नॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अल्फा एक्स नॉट नॉर्म ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है। सो एफ ऑफ वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी इंटू एफ ऑफ एक्स। सो एफ इज लीनियर, एफ को लीनियर प्रूव कर दिया मैंने। मैम एक मिनट, अलीना ये आपने पीछे क्या की है सेकंड पॉइंट में? एफ ऑफ वी ऑफ एक्स को दोबारा कैसे लिखे आगे? वी तो स्केलर है ना, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन जो एक्स है ना ये वेक्टर है और वेक्टर तमाम वेक्टर सबस्पेस जेड से बिलोंग कर रहे हैं और सबस्पेस जेड में तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस पड़े हुए हैं तो एक्स को मैंने अल्फा एक्स नॉट लिखा हुआ है। ओके, ठीक हो गया। और फिर जब एफ वी अल्फा एक्स नॉट पे अप्लाई होगा तो कांस्टेंट को बाहर रख देगा और जो भी वेक्टर अंदर मौजूद होगा एलिमेंट होगा उसकी नॉर्म प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, लीनियर प्रूफ हो गया है। आगे हमने बाउंडेडनेस करना है। बाउंडेडनेस के लिए मैं क्या करूँगी, जो भी हमारा फंक्शनल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स नॉट की नॉर्म दोनों साइड पे मैं मॉड अप्लाई कर दूँगी। मॉड अप्लाई किया है तो ये अल्फा कांस्टेंट का मॉड एज इट इज़ बाहर रहेगा और एक्स नॉट का नॉर्म एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और बाय यूजिंग नॉर्म प्रॉपर्टी अगर कोई कांस्टेंट बाहर पड़ा है तो उसको मैं अंदर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो अल्फ़ा ये नॉर्म के अंदर अल्फ़ा जाएगा तो जाएगा नॉर्म अल्फ़ा एक्स नॉट नॉर्म, ठीक है। ये चूँकि अल्फ़ा एक्स नॉट नॉर्म ये ऑल हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वेक्टर्स के, तो मैं इसको एज जनरल एक्स वेक्टर से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्स वेक्टर ये और ये वेक्टर्स चूँकि नॉन ज़ीरो हैं तो इनको मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ। दूसरी तरफ मैंने इसको डिवाइड किया है, इस तरफ वन रह गया, दोनों तरफ सुप्रीमम अप्लाई किया है। सुप्रीमम ऑफ वन इज़ वन और सुप्रीमम ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू वन। ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि जो एफ़ की लेंथ है वो फाइनाइट है और वो वन आ रही है, ठीक है। तो फाइनाइट है, वन आ रही है, सो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शनल है वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है।
हमने अपने फंक्शनल को बाउंड्री लीनियर फंक्शनल प्रूफ कर दिया है। अगेन यूज़ करूँगी मैं हॉर्न-बनाक थ्योरम फॉर नॉर्म स्पेस, ठीक है। अगर हॉर्न-बनाक थ्योरम फॉर नॉर्म स्पेस यही था कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड ऊपर जो भी मैंने करवाई हो जाती हैं, तो जो एक्सटेंशन फंक्शनल होता है उसकी सबस्पेस की तमाम वैल्यूज़ के लिए वही वैल्यूज़ हो जाती हैं जो फंक्शनल एफ़ की होती हैं, ठीक है। अब मैंने एफ टिल्डा ऑफ एक्स लिया है, इस एक्सटेंशन फंक्शन को कंसीडर किया है और इसके अंदर इसका एक्सटेंशन फंक्शन को लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एफ टिल्डा ब्रैकेट में 1 इंटू एक्स नॉट, चूँकि जिस तरह का बिहेवियर एफ का है वही बिहेवियर एफ टिल्डा का होगा, ठीक है। ये क्या करेगा कि कांस्टेंट को बाहर रख देगा और जो वेक्टर है उसकी नॉर्म प्रोवाइड करेगा। कांस्टेंट 1 बाहर एज इट इज़ आ जाएगा और एक्स नॉट की नॉर्म यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। अब सेम जैसे मैंने ऊपर किया है प्रोसेस, यहाँ पे सुप्रीमम लूँगी, नीचे डिवाइड करूँगी, तो इसकी भी लेंथ वही आएगी जो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन लीनियर फंक्शनल एफ है। सो हम कहेंगे कि लेंथ ऑफ एफ एंड एफ टिल्डा इज सेम। तो एफ और एफ टिल्डा की जो लेंथ है ये दोनों सेम आ गई हैं और यही हमने प्रूव करना था कि एफ और एफ टिल्डा दोनों की लेंथ सेम होंगी। आगे ये भी प्रूव करना था कि एफ टिल्डा जो एक्सटेंशनल फंक्शन है उसकी जो लेंथ है वो 1 है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया है, चूँकि मैंने ऊपर बताया है कि इन दोनों की लेंथ सेम आई है तो इनको मैंने इक्वल रख दिया चूँकि एफ टिल्डा सॉरी एफ लीनियर फंक्शनल की जो लेंथ है वो मैंने अभी ऊपर बताई थी कि वो 1 है। अगर इसकी लेंथ 1 है तो एफ टिल्डा की लेंथ भी 1 होगी। सो वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ एफ टिल्डा फंक्शनल इज इक्वल्स टू 1। और यही दो चीज़ें प्रूव करनी थी कि एफ़ जो एक्सटेंशन फंक्शनल है और एफ़ लीनियर फंक्शनल, इन दोनों की लेंथ सेम है और एफ़ टिल्डा एक्सटेंशन फंक्शनल है उसकी लेंथ 1 आएगी। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, मैं आगे चल रही हूँ। आगे है क्रॉलरी है नॉर्म और जीरो वेक्टर से रिलेटेड के फॉर एवरी वेक्टर इन अ नॉर्म स्पेस एक्स नॉर्म इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस रेशो, के हर वेक्टर स्पेस नॉर्म स्पेस के हर वेक्टर के लिए ये वाली इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्रोलरी नंबर 1 का यूज़ किया है कि वो क्या थी कि हर वेक्टर स्पेस के हर नॉन ज़ीरो वेक्टर के लिए एक ऐसा एक्सटेंशनल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसकी लेंथ 1 होगी और वो जिस भी उस नॉन ज़ीरो वेक्टर पे अप्लाई होगा तो उसकी लेंथ प्रोवाइड करेगा। इसको मैंने यूज़ करना है इस क्रोलरी को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। मैंने इस क्रोलरी की राइट हैंड साइड है इसको कंसिडर किया है। Supremum of this ratio is greater equal to f tilde of x mod over f tilde norm, ठीक है। और f tilde of x की मॉड जो है वो ऊपर यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास x की नॉर्म और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से 1 आ गई है एंड देन इट इज़ x नॉर्म। सो सुप्रीमम ऑफ दिस रेशियो इज ग्रेटर इक्वल टू दिस x नॉर्म। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड स्टेप करती हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शनल है उसका नॉर्म लूँगी, वो लेस इक्वल आएगा एफ नॉर्म इंटू एक्स एफ नॉर्म इंटू एक्स नॉर्म। एक्स चूँकि नॉन ज़ीरो वेक्टर है इसको साइड पे रखा हुआ है और एफ को मैंने नीचे यहाँ पे डिवाइड कर दिया। दोनों साइड पे मैंने सुप्रीमम लिया है और सुप्रीमम ऑफ दिस रेशो विल बी लेसर इक्वल टू एक्स नॉर्म। यहाँ पर भी सुप्रीमम लिया है, चूँकि वेक्टर की नॉर्म कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होती है तो उसका सुप्रीमम अगेन वही कांस्टेंट नंबर आ जाता है, इस वजह से यहाँ पर भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट दिस इक्वालिटी इज इक्वल टू दिस। सो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। क्रोलरी है कि नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स नॉट के लिए अगर हम एक एक्स नॉट नॉन ज़ीरो वेक्टर कंसीडर करें और उस पर फंक्शनल इस तरह से डिफाइन है कि वो उस नॉन ज़ीरो वेक्टर पे फंक्शनल एफ अप्लाई हो तो कांस्टेंट स्केलर दे रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो वेक्टर इटसेल्फ ज़ीरो वेक्टर है। यानी हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, हमने ये लेके चलना है कि हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है, एक्स नॉट, उस पर जब फंक्शनल अप्लाई होगा तो वो अगर ज़ीरो वेक्टर देगा तो हमें ये बताना है कि वो वेक्टर इटसेल्फ ज़ीरो वेक्टर होगा। इस क्रोलरी को प्रूव करने के लिए जो अभी प्रीवियस ऊपर मैंने क्रोलरी प्रूव की है उसका यूज़ करूँगी।
ओके, सुप्रीमम ऑफ दिस रेशो इज इक्वल टू एक्स नॉट नॉर्म। एफ ऑफ एक्स नॉट, चूँकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाली चीज़ मैंने लेके जानी है और ये प्रूव करना है। एफ ऑफ एक्स नॉट का अगर एफ ऑफ एक्स नॉट ज़ीरो है तो इसका मॉड भी ज़ीरो आएगा। यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगी, ज़ीरो और समथिंग ज़ीरो, एक्स नॉट नॉर्म इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या शो करता है कि किसी वेक्टर की नॉर्म अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वेक्टर इटसेल्फ ज़ीरो वेक्टर होता है। सो यही हमने प्रूव करना था कि एक्स नॉट इज़ अ ज़ीरो वेक्टर। आगे एक और क्रॉलरी है कि फॉर एवरी एक्स नॉट इन अ नॉर्म स्पेस एक्स देयर इज अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जे सच दैट जे ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू जे नॉर्म इंटू एक्स नॉट नॉर्म एंड जे नॉर्म इज इक्वल्स टू एक्स नॉट नॉर्म। सो हमने इसमें ये बताना है कि हर नॉन ज़ीरो सब स्पेस में मौजूद नॉन ज़ीरो वेक्टर के लिए एक ऐसा बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा जिस पे अगर वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल नॉन ज़ीरो वेक्टर पे अप्लाई होगा तो ये इन दोनों के नॉर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा और उसकी जो लेंथ होगी, उस बाउंड्री लीनियर फंक्शनल की जो लेंथ होगी उस नॉन ज़ीरो वेक्टर की लेंथ के इक्वल आएगी। अगर तो इसको प्रूव करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक्स नॉट ज़ीरो वेक्टर लिया है। अगर तो मैं ज़ीरो वेक्टर लूँ तो ये केस ऑब्वियस है कि दोनों तरफ ज़ीरो हो जाएगा। जो सो जे नॉट विल बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो रिक्वायर्ड जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर फंक्शन। बट अगर मैं एक्स नॉट को नॉन ज़ीरो वेक्टर कंसीडर करूँ, अगर मैं अपने इस प्रूफ को नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के लिए कंसीडर करूँ और यहाँ पे एक क्रॉलरी यूज़ की है, अगर मैं एक्स नॉट को नॉन ज़ीरो वेक्टर कंसीडर करूँ तो उसके लिए कैसा बाउंड्री लीनियर फंक्शनल एफ एग्जिस्ट करेगा जिसकी लेंथ तो वन होगी और अगर वो उस नॉन ज़ीरो वेक्टर पे अप्लाई होगा तो उसकी लेंथ प्रोवाइड कर देगा उस वेक्टर की। ठीक है, मैंने एक एक्सप्रेशन सपोज किया है कि जे इज इक्वल टू एक्स नॉट नॉर्म इंटू एफ। ठीक है, इसको किसी पर्टिकुलर खास वेक्टर के लिए सपोज करूँ तो किसी खास पर्टिकुलर वेक्टर एक्स के लिए सपोज करूँ तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट नॉर्म इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों तरफ सुप्रीमम अप्लाई करूँ तो सुप्रीमम ऑफ जे ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट नॉर्म इंटू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। चूँकि जो जे है, जे और एफ दोनों यहाँ पे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हैं और बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो सुप्रीमम होता है बाय यूजिंग एक्स नॉर्म इज इक्वल टू वन, वो हमारे पास उस बाउंडेड लीनियर फंक्शन की नॉर्म प्रोवाइड करता है। सेम फॉर सच टाइप ऑफ लीनियर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। सेम बिहेवियर इस बाउंड्री लीनियर फंक्शन के लिए हमने किया है। यहाँ पे आ जाएगा एफ नॉर्म। ठीक है, एफ नॉर्म जो है बाय यूजिंग क्रॉलरी नंबर वन जो भी मैंने ऊपर बताई है वो वन, एफ नॉर्म की लेंथ वन है तो यहाँ पे वन आ जाएगा। सो जे नॉर्म इज इक्वल टू एक्स नॉट नॉर्म। अब इसको हमने यूज़ करना है अपने फाइनल एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए। जे ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट नॉर्म इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। चूँकि यहाँ पे मैंने ऊपर बताया है कि एक्स नॉट की जो नॉर्म है वो जे की नॉर्म इक्वल है तो यहाँ पे मैंने जे नॉर्म रख दिया है और एफ ऑफ एक्स नॉट ऊपर जो मैंने क्रॉलरी डिफाइन किया है वहाँ पे था कि एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट की जो नॉर्म है वो आ जाएगा। सो यही हमने प्रूव करना था कि जे ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जे नॉट इंटू एक्स नॉट, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा जी। दैट्स इट, इतनी ही थी मेरी प्रेजेंटेशन। किसी ने कुछ पूछना हो इसमें से पूछ ले।